एल, एम और एन पार्टनर है इन द रेशियो 3:2:1। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2015 को कुछ इस तरह से है बच्चों। क्रेडिटर्स गिवन है 1,68,000, जनरल रिजर्व गिवन है 42,000 और इनकी अपनी कैपिटल्स गिवन है 1,20,000, 80,000 एंड 40,000 और टोटल है 2,40,000 और लाइबिलिटी साइड का टोटल है 4,50,000। एसेट साइड में बैंक बैलेंस है 34, डेटर है 46,000, स्टॉक है 2,20,000, इन्वेस्टमेंट है 60,000, फर्नीचर है 20,000 एंड मशीनरी है 70,000। अब इन्होंने ओ को नया पार्टनर बनाया है एंड न्यू रेशियो इज गिवन टू अस 2:1:1। पूरे फर्म की गुडविल है 1,80,000 और ओ अपने हिस्से की गुडविल कैश लेकर आया है जो कि है 30,000। और क्योंकि नया रेशियो गिवन है तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिएगा बच्चों। उसके अलावा कहा है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 36,000 है और वैसे बुक वैल्यू 60,000 थी, तो इसका मतलब आपको इन्वेस्टमेंट में पूरा 24,000 का फॉल आ रहा है। मशीनरी को घटाकर 58 कर दीजिए, पहले थी मशीनरी 70, तो 12,000 का फॉल यहाँ भी आ रहा है। क्रेडिटर 6,000 हमसे कोई नहीं मांगेगा तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। ठीक है बच्चों। और ये भी कहा गया है कि ओ जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, यानी कि ओ की कैपिटल गिवन नहीं है हमें। आपसे मांगा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो तीनों अकाउंट बनाने से पहले बच्चों एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं एल एम एन का। तो एल एम एन का पुराना रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। नया शेयर है 2/6, 2/6, 1/6। तो आप देख सकते हैं सेक्रीफाइस केवल और केवल कौन कर रहा है बच्चों, केवल और केवल एल कर रहा है। तो जो 30,000 प्रीमियम लेकर आएगा वो केवल और केवल एल को दे दीजिएगा। ठीक है। और रेवोल्यूशन में क्या क्या आएगा पहले बता देता हूँ बच्चों आपको। 24,000 इन्वेस्टमेंट का, 12,000 मशीनरी का। जो लॉस है वो दोनों डेबिट साइड में आ जाएंगे। 6,000 क्रेडिटर का जो कम हो रहा है वो गेन है, वो आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और कोई पॉइंट है नहीं, तो आपका रेवोल्यूशन लॉस 30,000 आ जाएगा। तो इनको लिख भी लेते हैं बच्चों रेवोल्यूशन अकाउंट में। यहाँ पर 2 इन्वेस्टमेंट 24,000, 2 मशीनरी 12,000, बाय क्रेडिटर्स 6,000 और बाय लॉस जो इनमें बढ़ जाएगा एल एम एन में वो है 30,000। 15,000 एल का आ जाएगा, 10,000 एम का आ जाएगा, 5,000 एन का आ जाएगा और टोटल 36,000 दोनों जगह आ जाएगा। और ये बन गया बच्चों हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर बच्चों। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करिए ओपनिंग बैलेंसेस से, जो कि हैं 1,20,000 एल का है, 80,000 एम का है, 40,000 एन का है। फिर बैलेंस शीट के अंदर जो बांटने वाली चीज़ है जनरल रिजर्व वो बांट दीजिए, और वो है 42,000, तो बांटेंगे तो 21,000, 14,000 एंड 7,000 आ जाएगा। ओल्ड रेशियो बांटेंगे 3:1 में। फिर रिवोल्यूशन का लॉस बांट दीजिए। ठीक है बच्चों। पहले अंदर की चीज़ बांटने के बाद जो बाहर की चीज़ बांटनी हो तो सबसे पहले रिवोल्यूशन का लॉस बांटिए या गेन बांटिए। फिलहाल लॉस था, तो 15,000, 10,000 एंड 5,000। उसके बाद जो नया पार्टनर कैपिटल लाएगा वो लिख लीजिए। वो भी पता नहीं कितनी है, लेकिन जब आएगी तब लिख देंगे, यहाँ डैश मत छोड़िएगा। नया पार्टनर जो प्रीमियम लेकर आया है वो लिख दीजिए, और वो केवल एल में आएगी बिकॉज एल ही है केवल जो सेक्रीफाइस कर रहा है, और कोई पॉइंट इसमें आएगा ही नहीं बच्चों। क्लियर बच्चों। तो आ जाइए इन लोगों के क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेते हैं एल के। और जब तक एल का क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा तब तक हम ओ की कैपिटल भी नहीं ढूंढ सकते हैं। 120, 150, 171 माइनस 15, 156। एन की बात करें तो 80 और 14, 94, 94 माइनस 10 इज 84,000। एन की बात करें तो 47 माइनस 5 इज 42,000। ठीक है बच्चों। तो ये आया आपका 171, ये आया 94, टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, ये आया 47। यहाँ भी लिख दीजिए 171, 94, 47। यहाँ डैश में छोड़िएगा। इनको जोड़ लीजिए बच्चों, क्योंकि जब तक इनकी क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता होंगी तो हम
ओ की कैपिटल नहीं ढूंढ सकते, और इनकी कैपिटल कल जो भी क्लोजिंग कैपिटल उनको जोड़ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा 15, 23, 240 और 42 होता है 2,82,000। तो ये तो 2,82,000 इन सब की कैपिटल है, फर्म की टोटल कैपिटल नहीं है। आपको पता है ओ का शेयर 1/6 है, अगर हमें रिमेनिंग शेयर निकालना है तो 1 में से 1/6 माइनस कर दीजिएगा, 5/6 जो रिमेनिंग शेयर है, और ये रिमेनिंग कैपिटल है, याद रखिएगा। 1 माइनस न्यू पार्टनर्स का जो है शेयर इक्वल टू रिमेनिंग शेयर होता है, ऐसे ही 1 माइनस न्यू पार्टनर्स कैपिटल या टोटल कैपिटल माइनस न्यू पार्टनर कैपिटल रिमेनिंग कैपिटल होती है। इसका मतलब ये रिमेनिंग कैपिटल है। ठीक है बच्चों, यानी 5/6 कैपिटल है, तो 5/6 ऑफ टोटल कैपिटल आपकी 2,82,000 है। 1 में से नए पार्टनर शेयर माइनस करिए, नए पार्टनर शेयर माइनस करके जो आता है वो आपका रिमेनिंग शेयर है, और इनकी कैपिटल जोड़ के जो है वो रिमेनिंग कैपिटल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5/6 ऑफ टोटल कैपिटल है वो इतनी है, और आपको टोटल कैपिटल ढूंढनी है, तो 2,82,000 इंटू 6/5 कर दीजिएगा। सही है बच्चों, 2,82,000 जो निकल कर आया, और हमें ओ की कैपिटल ढूंढनी है, तो 2,82,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6/5 से और इंटू कर दीजिए 1/6। टोटल को मैंने ऐसे ही रहने दिया, इंटू 1/6 करके। इसका फ़ायदा ये मिला कि इससे ये कट जाएगा आसानी से। अब 2,82,000 को 5 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 56,400। तो यानी ओ की कैपिटल है 56,400। रिमेनिंग कैपिटल को रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। रिमेनिंग कैपिटल मतलब कैपिटल ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स अदर देन द न्यू पार्टनर, उसको रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कैपिटल आ गई। टोटल कैपिटल को नए पार्टनर शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, नए पार्टनर कैपिटल आ गई। तो ये बाय बैंक में यहाँ पे 56,400 लिख दीजिए। सही है बच्चों, आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। टोटल में यहाँ भी लिख दीजिए 56,400, यहाँ भी लिख दीजिए 56,400, यहाँ भी लिख दीजिए 56,400। ठीक है, तो हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। तो बच्चों बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में आप 6,000 कम करके लिखिएगा। अब ये क्रेडिटर्स थे पहले 168, तो 6,000 कम हो गए तो 1,62,000 हो गया। जनरल जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके तो वो लिखेंगे नहीं, आप सीधा कैपिटल्स पे आ जाइए। LMNO, एल की कैपिटल थी 1,56,000, एम की थी 84 और एन की थी आपकी 42 और ओ की हमने निकाली 56,400। ठीक है बच्चों, यहाँ तक जोड़ के 282 आई गया था, 282 और 6 288 और 338,400, 338,400 ये आ गया इनकी टोटल कैपिटल। और कोई नई लायबिलिटी आनी नहीं चाहिए, तो हमारा लायबिलिटी साइड तो बन गया। नाउ कम टू द एसेट साइड। एसेट साइड में बैंक बैलेंस में दो चीज़ जोड़िएगा, एक नए पार्टनर की कैपिटल और एक उसका प्रीमियम। कैपिटल लाया था वो 56,400 और प्रीमियम लाया था वो 30, तो 56 और 30 होता है बच्चों 86,400। 86,400 में 34,000 पुराना बैलेंस प्लस कर दीजिए, तो 1,20,400 आ जाएगा बैंक का बैलेंस। मैं बता देता हूँ कैसे आया दोबारा। 34,000 प्लस 56,400 प्लस 30,000, ये सब जोड़कर आ गया 1,20,400। फिर आपका डेटर्स में आपको इस बार कुछ नहीं करना है, क्योंकि डेटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो डेटर आपके 46,000 ही आएंगे। और रही बात स्टॉक की, तो स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं करना, वो भी एज इट इज आएगा। और स्टॉक है आपका 2,20,000। रही बात आपकी इन्वेस्टमेंट की, तो आपका उसकी मार्केट वैल्यू 36,000 है, या 60 में से 24 कम करके लिख दीजिए। 60 पुरानी थी, 24 कम हुआ, बात एक ही है। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं हुआ था, फर्नीचर एज इट इज आ जाएगा बच्चों। और फर्नीचर जो है आपका वो दे रखा है 20,000, और मशीनरी आपकी जो है वो उसकी नई वैल्यू 58,000 डायरेक्ट लिख दीजिए, या फिर 70 में से 12 कम कर लिख दीजिए तो भी आ जाएगा। नाउ लुक एट द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। 162 और 338 होता है आपका एग्जैक्टली 5,04,000, 5,00,400, 5,00,400। एक 20,400, एक 66,400, 3 66,400, 3 86,400, 4 6,400। ठीक है बच्चों, 4 42,400 और 58 जोड़ेंगे तो एग्जैक्टली 5,04,000 जाएगा। 1,20,400 प्लस 46,000 प्लस 2,20,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000 प्लस 58,000 जोड़ के देख लीजिए, ऐड करके देख लीजिए, 5,04,000 आ जाएगा दोनों साइड का टोटल। और इस तरह से बच्चों हमारी बैलेंस शीट बन गई और हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर ये है 83
और चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, विच इज़ चैप्टर नंबर 4 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। और जो एडिशन मेरे पास बुक का है बच्चों, दैट इज़ 2023।